वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 और लेट्स रीड द क्वेश्चन। गोदरेज कॉर्पोरेशन दादर हैज ब्रांच इन शिवड़ी। ओके, हेड ऑफिस इनवॉइस द गुड्स, इनवॉइस मतलब आपको पता है सोल्ड द गुड्स टू ब्रांच कॉस्ट प्लस 1/3। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट मैंने इलस्ट्रेशन 6 सिखाया था उससे ही सिमिलर है। तो इन्होंने कॉस्ट प्लस 1/3 मतलब प्रॉफिट इंक्लूड करके गुड सोल्ड किया है ब्रांच को। द ब्रांच ट्रांसफर ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस, ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। ऑफ ये यूजुअल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, गुड सेंड टू द ब्रांच एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। नाउ अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो अब आप अच्छे से माहिर हुए होंगे कि ब्रांच अकाउंट कैसे ओपन करना है, डेटर्स अकाउंट कैसे ओपन करना है, पेटी कैश कैसे ओपन करना है। तो ये तीन तो अकाउंट हमको अच्छे से आते हैं। बस हमें नया क्या सीखना है, गुड सेंड टू द ब्रांच अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 80,000। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर इसको अब एक्सक्लूड करना है तो हम इसमें से ही रफ नहीं कर सकते। ये अगर हम डेबिट में लिखते तो जितना भी इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है उसका इफेक्ट हम क्रेडिट में देंगे। तो ऑटोमेटिकली डेबिट माइनस क्रेडिट आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। ठीक है, देन डेटर्स का ओपनिंग दिया है, पेटी कैश का ओपनिंग दिया है, कैश सेल्स दिया है, डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट मतलब ही डेटर्स, दैट मीन्स हमें यहाँ पे डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा और बोला भी है उन्होंने कि डेटर्स अकाउंट ओपन करो। ठीक है, बैड डेट्स ये भी डेटर्स अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड इसका ही मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हम सेल्स किसको करते हैं, डेटर्स को, तो ये भी इंफॉर्मेशन डेटर्स अकाउंट में जाएगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स ये भी डेटर्स में। गुड सेंड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो ये डेबिट में जाएगा ब्रांच अकाउंट के। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस तो ये भी क्रेडिट में जाएगा ब्रांच अकाउंट के। क्रेडिट सेल्स इसकी इंफॉर्मेशन हम कहाँ यूज करते हैं, ऑफ कोर्स डेटर्स अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, देखो अब बार बार प्रैक्टिस करो। अभी तक हमने जितने भी 4-5 क्वेश्चन किए हैं वही रिपीट आ रहे, एक हाथ भी एडजस्टमेंट अलग हो रही है। सो मेक अ प्रैक्टिस। देन ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ऑफ कोर्स अगर ओपनिंग में प्रॉफिट इंक्लूड है तो क्लोजिंग में भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा और हमें वो क्या करना है, नील, उसका इफेक्ट हमें जीरो करना है, वो प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इतने सारे खर्चे किए हैं देखो हेड ऑफिस ने, तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। एक्चुअल पेटी कैश कितना हुआ है 4,000, तो हमें पेटी कैश का अकाउंट ओपन करना है। वैसे भी कहा ही है उन्होंने कि ओपन करो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ एज इट इज हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपका अच्छे से याद हुआ रहेगा। असेट डेबिट, देन क्लोजिंग असेट क्रेडिट। क्रेडिट में लायबिलिटी का ओपनिंग एंड डेबिट में लायबिलिटी का क्लोजिंग। देखो अभी तक उन्होंने कभी भी इतने सारे क्वेश्चन में कभी भी लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया है, फिर भी हम लिखते हैं डैश करते, बिकॉज इट्स मे हैपन कि आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में आ जाए कि ओपनिंग क्रेडिटर्स इतना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इतना है, तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये मेक अ हैबिट। नहीं दिया है तो इट्स ओके, विल पुट दिस डैश, लेकिन अगर दिया तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, गुड सेंड टू द ब्रांच। अगर गुड्स सेंट होता है ब्रांच में तो डेबिट में, तो ब्रांच भी अगर वापस करता है हेड ऑफिस में, रिटर्न करता है तो क्रेडिट में। जैसे गुड्स हमें मिलता है डेबिट में, कैश कम्स इन, वैसे गुड्स कम्स इन वैसे कैश कम्स इन। तो हेड ऑफिस ने अगर हमें कैश दी तो वो डेबिट में, और हमने अगर हेड ऑफिस को पैसे दिए, हम मतलब ब्रांच, तो वो क्या होगा, क्रेडिट में। उसके भी 3 रीजन है कब हम देते हैं, तो ये 3 रीजन आप लिख कर लो, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन देगी पुट करो। नहीं अगर दी है तो उसका अकाउंट ओपन करो और फाइंड आउट करो। ठीक है, सो दिस इज बेसिक। तो अब अच्छे से आपको अब याद हुआ रहेगा ये फॉर्मेट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने अभी तक। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो तो यू आर 100% श्योर कि मेरा प्रॉब्लम करेक्ट है। गॉट इट? चलो नाउ विल fill in the blanks. Let's start. ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिया है, ओपनिंग दिया है, डेटर्स का ओपनिंग दिया है, चलो लिख दो। पेटी कैश का भी ओपनिंग दिया है, तो तीनों का ओपनिंग। अगर ये तीनों का ओपनिंग है तो तीनों का क्लोजिंग भी होना चाहिए। अगर किसी का भी नहीं है तो वी हैव टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग। ये रूल पता होना चाहिए। अगर 3
डेबिट में असेट है तो क्लोजिंग में भी 3 ये असेट होने ही चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें गुड्स? यस, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, इनवॉइस, प्राइस, ये तो हमको बाद में स्टॉक रिजर्व करना ही है, तो फिलहाल तो ये लिख लो 2 लाख, ठीक है। ये ठीक से प्रिंट आया नहीं है, 2 लाख है ये, ओके। नेक्स्ट, अब हेड ऑफिस ने कौन कौन से रीजन के लिए पैसे चेक भेजे? सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पेटी कैश एंड एनुअल टैक्स। लेकिन देखो यहाँ पे एनुअल टैक्स उन्होंने अप टू 1 जुलाई तक भरा है, ठीक है। ये तो हम लिख देंगे कि उन्होंने कैश इतनी सारी भेजी है, लेकिन ये एनुअल टैक्स उन्होंने जो भेजा है वो टिल 1 जुलाई तक। लेकिन हमको इसकी जरूरत है क्या? देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म होता है, 2020 को, ठीक है, 2022 को खत्म होता है, लेकिन इन्होंने मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, ये पूरे 3 महीने का भी पे कर दिया है। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, हमें तो सिर्फ 12 महीने का लिखना है, ये तो रूल आपको पता है 11th स्टैंडर्ड से। तो कितने मंथ्स का उन्होंने ज्यादा पे किया है? 3 मंथ्स का ज्यादा पे किया है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा, 6000 ये टोटल उन्होंने जुलाई तक पे किया है, बट हमें सिर्फ 12 महीने का करना है, तो मार्च तक ही हमें लेना देना है। उसके बाद का अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई तो फर्स्ट है तो जुलाई नहीं लेंगे, तो 12 महीने में से 3 महीने का उन्होंने एडवांस पे किया है, तो कितना आएगा? 3 4 12, 12 5 15, ठीक है, कैलकुलेटर है तो आपके पास जल्दी हो जाएगा। तो 1500 उन्होंने क्या पेड किया? एडवांस पे किया। लेकिन अब यहाँ पे तो मैं कट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कैश तो भेजी है ना उन्होंने, तो जो भेजी है वो तो मुझे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं कट नहीं करूंगी 1500, लेकिन यहाँ का इफेक्ट अगर मुझे 1500 कम करना है तो आप ही बताओ मुझे क्या करना होगा। सिंपल, स्टॉक रिजर्व मैंने बताया क्या करते हैं, तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें से 1500 मुझे अगर माइनस करना है डेबिट में से, तो मुझे क्रेडिट में लिखना होगा, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी एनुअल टैक्स 1500। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा याद रखो, स्टार मार्क करो, एग्जाम जाने से पहले एक बार ये इंफॉर्मेशन देख लो। डन। चलो, नाउ विल सी द क्रेडिट साइड, क्या क्या दिया है? लाइबिलिटी तो नहीं दी है, ओके। नाउ कैश सेल्स दिया है क्या उन्होंने? कहीं कैश सेल्स दिया है, देखो क्लियर 30,000, तो 30,000 कैश सेल्स लिखो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है क्या? नहीं, कहीं पे भी उन्होंने कलेक्शन, क्रेडिट सेल्स दिया है 1,50,000, बट दैट डजंट मीन कि 1,50,000 के पूरे वसूल हो गए डेटर्स से। हो सकता है इसमें से 80,000 हो सकता है 70,000 हो, तो ये फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना होगा? डेटर्स। तो फिलहाल यह पेंसिल से क्वेश्चन मार्क करो। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, कहाँ दिया है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ यहाँ पे दिया है 1,20,000, सॉरी दिया है 1,20,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांड। देखो थोड़ा सा उन्होंने सेंटेंस चेंज किया तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, कैश रिसीव्ड मतलब ही कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स 1,20,000, ठीक है, दिया है। नाउ डायरेक्टली डेटर सेंड टू एचओ, ये नहीं दिया है, तो ये कर दो, डैश बाहर टोटल लिख दो 1,50,000, ठीक है। देन रिटर्न बाय द ब्रांच, यस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 16,000, तो ये भी लिख दो 16,000, ठीक है। चलो अब नंबर आता है असेट का क्लोजिंग। असेट का क्लोजिंग दिया है क्या उन्होंने? ढूंढो, सब ध्यान से ढूंढो, वरना मेरी जैसी गड़बड़ हो गई यहाँ पे वैसी हो जाएगी, इसलिए एकदम ध्यान से ढूंढो कि दिया है क्या डेटर्स का क्लोजिंग। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है डेटर्स का क्लोजिंग, आप फिर एक बार देखो, ठीक है। तो डेटर्स का नहीं, स्टॉक का क्लोजिंग कहीं आपको दिख रहा है क्या कि स्टॉक का उन्होंने क्लोजिंग दिया है? यस, 1 लाख दिया है उन्होंने स्टॉक का क्लोजिंग। देखो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, तो दिया है, स्टॉक का क्लोजिंग दिया है। देन पेटी कैश का क्लोजिंग दिया है क्या उन्होंने? नहीं, पेटी कैश का क्लोजिंग भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो फिर भी। सो देखो उन्होंने नहीं दिया है, तो हमें इसका मतलब डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा, पेटी कैश अकाउंट भी ओपन करना होगा। और वैसे भी उन्होंने भी क्वेश्चन में कहा ही है कि डेटर्स अकाउंट ओपन करो, पेटी कैश अकाउंट ओपन करो, ठीक है। चलो, नाउ प्रीपेड टैक्स का ये इफेक्ट देकर डालो 1500। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो 6,000 है ये एक्स्ट्रा पे किया, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पेड किया, तो 6,000 इंटू 3 मंथ, 12 महीने में से 3 महीना एक्स्ट्रा पेड किया, तो इसका आंसर आता है 1,500। तो इसमें एक्स्ट्रा है 1,500, मतलब एडवांस है,
तो इसमें से मुझे माइनस करना है, तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट में इफेक्ट लिखना होगा। डेबिट में मैंने 6000 देखो यहाँ पे पीछे साइड लिखा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट 1500। डन। तो अब और क्या बाकी है, नाउ डेटर्स अकाउंट ओपन करना है। चलो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही सब पुट करते। डेटर्स का ओपनिंग पहले डालो, ओपनिंग है डेटर्स का, अगर यहाँ पे ओपनिंग है तो क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, लेकिन ये फाइंड आउट करना है हमको, अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला है डेटर्स का, हमें लिख डालो सिर्फ ओपनिंग है क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्रेडिट सेल्स दिया है क्या, यस देखो सबसे नीचे 1,50,000 क्रेडिट सेल्स दिया है। सो देखो क्रेडिट सेल्स जितना इंक्रीज होगा हमारे डेटर्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डेटर्स की ओपनिंग डाला हमने, यस क्रेडिट कस्टमर मतलब डेटर्स, और डिस्काउंट क्रेडिट में लिखो। अभी आपको यूज टू होना चाहिए क्या क्या हमें क्रेडिट में लिखना है, बैड डेट्स क्रेडिट में, ठीक है। देन और क्या क्या है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, उन्होंने रिटर्न भी कर दिया ना हमें 1500। और क्या है, यस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी दिया है उन्होंने, जब जब मुझे दिखा नहीं था ना ये अमाउंट, कल कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 1,20,000। सो एवरीथिंग इज गिवन नाउ। नाउ सिंपल क्लोज कर दो। डेबिट की टोटल हेवी लग रही है मुझे, 1,70,000 लिखो, 1,70,000। अब इसमें से ये क्रेडिट की टोटल माइनस करो तो मिल गया हमें डेटर्स का ओपनिंग 41,500। बस लिख डालो यहाँ पे 41,500। डन। चलो डेटर्स हो गया। अब पेटी कैश आसान है, पेटी कैश एकदम सिंपल है। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आना चाहिए आपको। ओपनिंग क्लोजिंग कितना सेंड किया, एक्चुअल कितना एक्सपेंसेस हुआ, वी गेट द बैलेंस 1000। जिन्होंने पहले वीडियो देखे उनको पेटी कैश अच्छे से समझा है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। तो यहाँ पे 1000 लिख दो पेटी कैश। चलो हो गई टोटल बाहर। नाउ दिस इज ऑल डन, लेकिन इन्फ्लेटेड प्राइस है, प्रॉफिट इंक्लूड है, इनवॉइस प्राइस से सेंड किया है हेड ऑफिस ने। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें प्रॉफिट क्या करना है, माइनस करना है। किस किस में इंक्लूड है, जहां जहां पे स्टॉक एंड गुड्स वर्ड है, तो देखो यहाँ पे है तो इसमें इंक्लूड है। देन और कहाँ पे इंक्लूड है, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, तो देखो इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, इन दोनों में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना इंक्लूडेड है, कैलकुलेशन करना है। फिर ये दोनों का हम इस साइड लिखेंगे, ये साइड किसका है, ये साइड इसमें है इंक्लूड, और ये स्टॉक में भी इंक्लूड है, तो इन दोनों का क्रेडिट का हम किधर लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। मैंने सिखाया आपको वर्किंग नोट कैसे करनी है। क्या बोला है उन्होंने, गोदरेज कॉर्पोरेशन सेंड इनवॉइस गुड कॉस्ट प्लस 1/3। तो चलो कॉस्ट प्लस 1/3 करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब ही एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला है कॉस्ट प्लस 1/3, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, प्रॉफिट 1/3 मतलब ही 3.33, कैलसी पे करके देखो 1/3, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के टोटल, तो सेलिंग प्राइस हमें हो गई 133.33, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एस पी, तो इंक्लूड करो पी अपॉन एस पी, पी का प्रॉफिट है एनएसपी है, डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। तो प्रॉफिट कितना इंक्लूड है सब में, 1/4। तो चलो करते हैं। तो इसमें 80,000 इंटू 1/4, तो इसका आएगा 20,000, हम इधर अपोजिट लिखेंगे 20,000, ठीक है। इसका 2 लाख अपॉन 1/4, तो इसका आएगा 50,000, तो अपोजिट लिखेंगे 50,000, ठीक है। अब सेम इसका कहाँ पे है, ये 16,000 इंटू 1/4, तो इसका क्या इतना आएगा 4,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000, प्लस इसमें इंक्लूड है 1/4, तो इसका भी कितना आएगा, आई थिंक 25,000 आएगा, ठीक है। हो गया ऑपोजिट, डन। इसको लिखेंगे क्या, क्या नाम देंगे, स्टॉक रिजर्व। सो कर दो आप फटाफट, देखो लिख दिया मैंने, अमाउंट भी लिख दी, डन। स्टॉक रिजर्व भी हो गया हमारा। ऑपोजिट लिखना है, स्टॉक रिजर्व मतलब ही प्रॉफिट। कोई कोई बुक में यहाँ पे लोडिंग दिया है, तो अब लोडिंग भी लिखो। चलो अब टोटल करो कौन सी हेवी आ रही है, क्रेडिट माइनस डेबिट, 23,000 हमें प्रॉफिट हुआ है जो हमें ट्रांसफर करना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आपको ब्रांच अकाउंट समझ में आया है। अब आखिरी के 2 प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट पे लेकर आऊंगी। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। ओके स्टॉक रिजर्व बाकी है, और एक अकाउंट बनाने बोला है। स्टॉक देखो, देखो यहाँ पे
एक मिनट, हाँ यहाँ पे उन्होंने देखो ये ब्रांच हो गया, डेटस हो गया, पेटी कैश हो गया। नाउ ये दो बाकी है ना, तो ये दोनों कैसे बनाने हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच पहले बनाते हैं। चलो सिंपल सा है, गुड्स एंड टू ब्रांच आपके पास, ये देखो ऐसे किया है ना ब्रांच अकाउंट, सिंपल सा। अब आपको गुड्स एंड टू ब्रांच कहाँ कहाँ पे लिखा है, ये 2 लाख, यहाँ पे डेबिट तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। देखो कैसे लिखा है, ठीक है 2 लाख, बस यहाँ पे ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला है, यहाँ पे गुड्स आया था, यहाँ पे देखो हमने डेबिट लिखा है ब्रांच अकाउंट में, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा। यहाँ पे गुड्स रिटर्न है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट लिखा 16,000। बस अब क्या करना है, अब इसका स्टॉक रिजर्व इधर लिखना है, इसका स्टॉक रिजर्व इधर लिखना है, लिख डालो। देखो यही स्टॉक रिजर्व था ना, बस अब क्लोज करो। सो अब किधर बैलेंस आ रहा है वो देखो, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट हेवी आ रही है, बैलेंस आ रहा है डेबिट में। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्चुअल ट्रेडिंग है, परचेस हो गया एक्चुअली। समझ में आया, मतलब हेड ऑफिस ने 2 लाख का माल भेजा था, उसमें से 16,000 हमने रिटर्न किया, प्रॉफिट का भी मामला हमने मिटा दिया यहाँ पे माइनस करके। तो हमने टोटल हेड ऑफिस से कितने का परचेस किया, 1,38,000 एट कॉस्ट। ये कॉस्ट वाला है, समझ में आया। सो गुड्स सेंड टू द ब्रांच, सेम वैसे ही स्टॉक रिजर्व है, जो डेबिट है वो क्रेडिट लिखा है, एंड सेम टू सेम देखो। सो आई थिंक आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और नहीं समझ में आया तो ये अकाउंट अगर आपने नहीं लिखा तो बहुत बहुत तो 1 मार्क जाएगा, बट बाकी का तो लिख रहे हो ना, ठीक है। तो चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।